दोस्तों, आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर को राव नरवीर सिंह रेवाड़ी आए थे, उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, और उनको लेकर उन्होंने आईएमटी को लेकर के भी काफ़ी बातें कही थी कि हम प्रयास कर रहे हैं आईएमटी जल्दी से जल्दी बने। लेकिन जल्दी से जल्दी जब बनेगी, जब गेंद तो किसानों के पाले में, किसान ज़मीन देंगे। तो जिन जिन गाँवों की ज़मीन जा रही है उनमें से कुछ गाँवों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एनजेपी के स्टूडियो में हमने इनको आमंत्रित किया था, तो स्टूडियो में तो थोड़ी जगह कम है, तो हम ऑफिस में इनसे बात कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि अभी आईएमटी को लेकर के कितनी उत्सुकता है गांव वालों की, जमीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं विनोद कुमार जी, पालावास गांव से हूं। कोई ना, मैं और पकड़ रखूंगा। गांव वालों में बिल्कुल पूरी रुचि है और उत्साह से बिल्कुल सब तैयार हैं अपनी जमीन देने के लिए, क्योंकि हमारा इलाका पहले तो पिछड़ा अभी हुआ था। पेशकश की है पोर्टल पे अभी? हाँ जी, बिल्कुल लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं लोग। ठीक है। आपको क्या नाम है ताऊ जी? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, जमीन जा रही है, कुछ लोग कहे कि भाई जमीन जाएगी तो विकास नहीं होगा, जमींदार मारे जाएंगे। कुछ कहते हैं कि विकास बहुत तेज होगा। आप आईएमटी के पक्ष में खड़े हैं? हाँ जी। तो आईएमटी बननी चाहिए जो। तो अभी क्या प्रोग्रेस है, सुनील जी आप बताओ। ये मैं आपसे विस्तार से बताता हूँ। जिस दिन ऐड हुई है हमारे क्षेत्र में आईएमटी, तो आम लोगों को पता नहीं था। मैं खुद जैसे सीएचसी में इसको अपनी पोर्टल पे चढ़वाने के लिए गया, उनको इतनी ज्ञान नहीं थे। फिर बाद में पता लगा कि इनके एग्रीगेटर होते हैं एचएसआईडीसी के, सीएचसी वालों की इतनी नॉलेज नहीं है। तो विज्ञापन के लगभग 10 से 15 दिन बाद वो एग्रीगेटर आए हमारे क्षेत्र में। ये तकरीबन बाहर के हैं, सिरसा साइड के हैं, जो भी 2-3 आए वो प्रयास कर रहे हैं कि जमीन इकट्ठी हो जाए। हाँ। अच्छा जी, उसके अंदर क्या हुआ कि 31 तारीख को बंद हो गई, और उसके अंदर सिस्टम ऐसा है कि एक एक आदमी का 1.5 से 2 घंटा लग जाता है उस पर। तो वो हिसार से आए थे वर्मा जी, वो रिटायर्ड एससी हैं, और 2 आदमी नाम याद नहीं है, एक राकेश जी, वो इधर। चलो नाम के नहीं, पहले मूल मुद्दे पर बताओ आप। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं इसको अपडेट करके लाता हूँ। तो उन्होंने ज़्यादातर गाँव अपने पोर्टल पे अपडेट कर दिए। उसमें क्या था, खाली एक हार्ड कॉपी निकाली, किसान के दस्तखत होने थे। अब वो शुरुआत हुई, जैसे फ़र्द वगैरह स्कैन पर करनी पड़ती है, फिर उसके बाद 31 तारीख आ गई। तो 31 तारीख को बंद हो मतलब गया। लंबा प्रोसीजर है और उसमें जो पार नहीं पड़ रही। बहुत शॉर्ट टाइम मिला। तो अभी कितने के लोगों ने दिया होगा आवेदन? मैं बताता हूँ, लोगों की बात बताता हूँ। अब सरकार कहती है कि भाई किसान अपनी मर्जी से जमीन देगा तो ही आईएमटी बनेगी, हम अधिग्रहण नहीं करेंगे जोर जबरदस्ती। उसमें 70% का प्रावधान है, जैसी मेरी नॉलेज है। अब 70% भी टोटल जो सर्कल दिया है उन्हें सैटेलाइट से आईएमटी के लिए, वो 15 गाँव का दिया है। लेकिन उसमें से जैसे ये रसूलपुर गाँव है, चांग गाँव है, ये बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, बेचिराग गाँव हैं। इन गाँव में आसपास के गांव की, पालावास की, पैराजवास की, और रसूलपुर में जैसे खेड़ा आलमपुर की, इनकी रोढ़ाई की, पालावास की भी हिस्सेदारी ज़्यादा है। लेकिन वो गांव पता नहीं क्यों वंचित रख दिया, ऐड में नहीं है। तो हमने डीआर डायरेक्टर। हमारा विषय तो अभी ये है कि गांव वाले तैयार हैं आपके? एक मिनट, महेश जी, जब 70% का टारगेट दे दिया और उसमें से 7 गाँव काम नहीं कर रहे, 8 गांव कर रहे हैं खाली, और वो फिलहाल पोर्टल भी बंद है। तो मंत्री जी ने 31 तारीख को आश्वासन दिया था पोर्टल 1 महीने के लिए फिर खुलवा देंगे। वो पता हमने किया तो सीएम की मेज पे फाइलों पे सिग्नेचर बाकी 1 महीना और। मतलब पोर्टल दोबारा खुलेगा, तंत्र की बात ये आई नहीं। उसमें भी डिफिकल्टी है, पोर्टल इन्हीं गाँव का खुलेगा। ये अब तक आवाज़ उठा ली, उनका कहना है कि भाई ये सरकार से बात करो। अब जो एक गाँव कतोपरी बुजुर्ग है राजस्व रिकॉर्ड में, लेकिन वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है कतोपरी मोल्ला, और दूसरा क्या है कतोपरी। नहीं, हम आपकी बात समझे नहीं। तो जिन गांवों ने आवेदन दिया है उनका पोर्टल खुलेगा। हाँ, नहीं आवेदन की बात नहीं है, जो पोर्टल पे नहीं पहुंचे गांव उनको नहीं जी, नहीं। आप समझाओ। मैं समझाता हूँ। जैसे उन्होंने एरिया दे दिया आईएमटी के लिए कि सर्कल लगा दिया नक्शे के अंदर, उसके अंदर जैसे जमीन बीच में आ गए रसूलपुर और चांग, उसका पता किया तो हमें पता लगा कि चांग के अंदर गैर मुरुसी ज़्यादा है, जबकि 1/3 से कम है गैर मुरुसी जो बैठे हैं, वो डिस्प्यूट मामला। बाकी 2/3 तो देने के लिए तैयार हैं, उनकी तो चढ़ाई है। रसूलपुर गाँव है, उसमें भी यही स्थिति है। इसके अलावा चढ़ नहीं रही। हाँ, वो चढ़ नहीं रही जी, ये फॉल्ट है पोर्टल पे चढ़ नहीं रही। पोर्टल पे आपकी मंत्री जी से बात हुई आज मेरी मंत्री जी से रेवाड़ी आए थे, 31 तारीख को बात हुई। तो मैं पूरी डिटेल उनकी व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अगर जैसे चाहोगे जल्दी से जल्दी मैं इनको करवा दूंगा, पोर्टल भी खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब प्रोग्रेस है। बाकी गाँवों में 50-50 चल रहा है, लोग इच्छुक भी है
अब पोर्टल खुलने के बाद कई आदमी 10-12 आदमियों के, तो मेरे पास के नंबर हमारी चढ़वानी है, आ रहे हैं। मतलब सीधी बात है कि अभी मामला 50-50 का है। जिन गाँवों में खुला हुआ है 50-50 मामला चल रहा है। एक सुरखपुर गांव है जो सबसे आगे चल रहा है, जिसमें हमें पता लगा कि 100% कर रहे हैं इस बार है। तो अच्छा जी। पालावास मिला है। हाँ, पालावास में एक साइड के अंदर जो बड़े जमींदार हैं वो दे रहे हैं, और जो छोटे हैं कुछ वो भी दे रहे हैं, बीच में थोड़ा अटकाव है। चले चलो इनसे बात करते हैं। एक मिनट, पूर्ण रूप से जब भी होगा, हमने राव नरवीर सिंह से रिक्वेस्ट की थी, HSIDC के आदमी आए और पूरी योजना को समझाएं, तो उन्होंने हाथ के हाथ फोन किया था। अब पता नहीं किसके बड़े अधिकारी के पास कि 15 के 15 गाँव में आपने जाकर और लोगों को ये समझाना है। मतलब ये है कि अधिकारी अगर HSIDC के यहाँ पहुंचते हैं तो लोगों को ज्यादा कन्विंस किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आपका गांव कौन सा है? नमस्कार जी, मैं सुधीर सरपंच गाँव नांगले रणमुख से। अब जो सरकार की तरफ से जो IMT और जो मंत्री जी की तरफ से आई है वो बहुत अच्छी वो है, एरिया का डेवलपमेंट होगा और बहुत अच्छी वो है। जो अभी पोर्टल का जो ये बता रहे हैं सुनील जी, उसमें यही है कि हम तो मंत्री जी को बोला था और भी हम अपने MLA अनिल जी के पास गए थे कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए। वो चाहिए HSIDC की तरफ से, वो सरकार की तरफ से। लोगों को जब तक ये नहीं पता चलेगा मेरी ज़मीन का मूल्य क्या है, थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए है। अच्छा, थोड़ा आइडिया सरकार क्या देगी वगैरह ये है। अगर सर वो उनको मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए। सरकार तो आप लोगों से मूल्य भरवा रही है ना? हाँ, हमसे भरवा रही है, लेकिन लोगों को उस चीज़ का पता नहीं है। 3 करोड़ रुपए भर रहे हैं। हाँ, अभी भरम है उसमें। अंदर की रोड की का 5 करोड़ जो हम मांग कर रहे हैं सरकार से, वो अंदर की जमीन का 3 करोड़ रुपए और जो ऑन रोड नेशनल हाईवे पर उसका 5 करोड़ रुपए। सरकार मोल भाव करेगी, फिर देखेंगे। आप बताओ जी, नाम बताओ। गजराज एक सरपंच पालावास से जी। और जी IMT को लेकर जी इलाके में बहुत उत्साह है। लोग चाहते हैं कि भाई IMT बढ़नी चाहिए। उद्योग से ही गांव का विकास होता है, खेती से नहीं होता। और अभी से मेन समस्या हमें ये लग रही है कि सरकार के आदमी अच्छे से किसानों को समझा नहीं पा रहे। मतलब अभी कोई तकनीकी समस्याएं आ रही है, लोगों को जानकारी कम है। हाँ जी, समझा नहीं पा रहे, इसलिए लोग थोड़ा रुके हुए हैं। तो समझा दिया जाए और दोबारा पोर्टल खोल दिया जाए सबके लिए। हाँ जी, तब जा करके है फॉल्ट भी दूर किया जाए। जिन गाँव का फॉल्ट वो शुरू से ही नहीं खुल रहे। ठीक है। आप बताओ जी, नाम बताओ। बैठे रहो आप, कोई बात नहीं, आपका स्वास्थ्य नरम है। मैं डॉक्टर रोहतास फ्रॉम रोजुआ। देखो जी, मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो है फार्मर को सही मूल्य भाव का नहीं पता, जानकारी नहीं, और इस विषय में ही जो है लोग कम जा रहे हैं पोर्टल पर। कम इसलिए जा रहे हैं? हाँ, चलिए जी। अब आपने इनके गांव का एरिया आ रहा है काफी जी, उसमें निशान इनके गांव का नाम, लेकिन पोर्टल के अंदर इनके गांव रोजोवास का, डॉक्टर साहब का रोजोवास गांव है, सरपंच साहब खड़े हैं। इनके गांव का एरिया काफी उस सर्कल के अंदर आ रहा है IMT के, लेकिन गांव में से करनी तो दूर, सरकार ले ही नहीं रही, पोर्टल ही नहीं ले रहा है एक भी। तो मतलब ये समस्या है, रोजवास में जो चाहते हैं उनको भी नहीं मिल रहा। रोजवास, बासोता, सुनो, मतलब जो ये चाह रहे हैं उनकी भी मनसा पूरी नहीं हो रही अभी। हाँ, वो वैसे ऐड में दे रहे, ऐड नहीं हो रही उसकी राजस्व विभाग से। ठीक है। आपने पालावास कोसली विधानसभा क्षेत्र के जो और दूसरे गांव है रोजुवास वगैरह, वहां के किसानों की बात सुनी। किसानों में अभी 50-50 का मामला चल रहा है। किसान चाहते हैं कि अवेयरनेस करे, कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो HSIDC से आए या सरकार के किसी दूसरे विभाग से आए, अधिकारी आए, लोगों को कन्विंस करें, लोगों को थोड़ा अंदाजा दिया जाए कि क्या कुछ मिलने वाला है, तब जा करके सरकार के पोर्टल पर अपलोड होने का सिस्टम तेज हो सकता है। अभी उतनी जमीन की पेशकश ग्रामीणों की तरफ से नहीं हुई है, क्योंकि 30 अगस्त थी, वो डेट जा चुकी है। दोबारा पोर्टल खुले और तब जो है, जब किसान जो है 70% ये बता रहे हैं, 70% किसान जब जमीन देने की पेशकश कर देंगे तो संभावना बन जाएगी कि IMT कोसली विधानसभा क्षेत्र में बनेगी। आज के दिन तो यही स्थिति है। राव नरवीर सिंह से आज हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे, जो ग्रामीणों को समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को हम दूर करवाएंगे। धन्यवाद।